नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद दिल्ली पुलिस की रनिंग की ऑफ़िशियल डेट हो चुकी है जारी, आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी। सभी को पता है कि हमारा जो फ़िज़िकल है वो होना है वज़ीराबाद दिल्ली के ग्राउंड में। और वज़ीराबाद का क्या हाल है इस समय, वो आप सभी ने अपने इंस्टाग्राम रील्स पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ में आपने देख लिया होगा। बढ़िया से पानी भरा है, जैसे आप पॉलीथिन बिछा देते हो किसी ग्राउंड पे, किसी बेड पे बेडशीट बिछाते हो, इस तरीके से पूरा ग्राउंड पानी-पानी से भरा है। बट डेट कब की आई है? 25 जुलाई। आज कितनी डेट है? जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो है 11 जुलाई। 14 दिन में ग्राउंड सूख जाएगा। तो दिल्ली में हो रही है पर डे बारिश। क्लियर है दोस्तों? दिल्ली में हो रही है पर डे बारिश। तो भाई क्या उम्मीद है कि ग्राउंड सूख जाएगा। उसके बाद आने वाला है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त पे जहाँ तक आउटर को एंट्री के लिए मनाही किया जाता है कि कम से कम लोग 15 अगस्त के टाइम पे दिल्ली में आएँ। तो क्या ये डेट चेंज हो सकती है? क्या पहले कांस्टेबल का फिजिकल होगा या एडब्ल्यूटीपीओ वालों का होगा या ड्राइवर का होगा? तो बहुत सारे सवाल अभी आपके मन में चल रहे होंगे और उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो इन सभी बातों को हम लोग आज के इस वीडियो में 4-5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को उम्मीद करूँगा कि सारे डाउट लगभग-लगभग क्लियर हो जाएँगे। तो भाई ग्राउंड का जैसा है कि ग्राउंड पे अगर 2 दिन के लिए भी 3 दिन के लिए बढ़िया से धूप निकल आई, तो ग्राउंड इतना तो हो जाएगा कि रनिंग करने के लायक हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरी, मैं ये कहूँगा, जैसे आपने देखा होगा कि नदियों में जो थोड़ी-सी बालू-बालू सी रहती है, इस तरीके का वो ग्राउंड है। पूरे उसमें छोटे-छोटे से कंकड़ लगे हुए हैं और यमुना नदी की आपकी उसमें वो मिट्टी डाल दी जाती है, तो उसमें पत्थर-पत्थर से हैं। तो ग्राउंड तो ठीक-ठाक हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं हो जाएगा कि उसमें मतलब अभी जहाँ तक मैं लास्ट में गया था 4-5 दिन पहले, वहाँ की जो वीडियो देखी है, जो वहाँ का सामने देख के आए, पानी अच्छा खासा भरा है। तो तकरीबन अब मुझे लगता है कि वहाँ 8-10 दिन का समय तो ग्राउंड को चाहिए ही चाहिए पड़ेगा, तब जाके ग्राउंड ठीक-ठाक कंडीशन में आएगा। नंबर 1 बात, ये तो होगी आपकी ग्राउंड की कंडीशन की बात। ग्राउंड बाकी तैयार है। ग्राउंड में पिछले 3 महीना से जवानों के द्वारा मेहनत कराई जा रही है अच्छे खासे से, साफ-सफाई कराई जा रही है, घास हटवाई जा रही थी, रोलर वगैरह चलवा दिया गया था। तो ग्राउंड तो बढ़िया तरीके से तैयार पहले भी था, अभी बारिश की वजह से खराब हो गया है और बारिश कंटिन्यू चल रही है अभी पर डे, आप लोग भी न्यूज़ में देख रहे होंगे। क्लियर है? तो भाई अपने अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो भैया बारिश-वारिश साइड में रखो। सबसे पहले अपने ट्रैक पे उतर आओ। जो दोस्त हमारे ट्रैक पे बाहर चले गए थे या जिन्होंने अपनी तैयारी थोड़ी-सी धीमी कर दी थी, अब उनको अपनी तैयारी पे थोड़ी-सी लगाम खींचने की ज़रूरत पड़ गई है। अपने टाइमिंग लेना शुरू कर दो। अपनी लॉन्ग जंप, हाई जंप का देख लो आ रहा है कि नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं तो आपको सिन पेन होगा फिर, ठीक है? फिर पैरों में दर्द होगा, साँस फूलेगी, क्लियर, चेस्ट में दर्द होगा। तो ये सब समस्याएँ जो रनिंग बीच में छोड़ दिया होगा, उन सबको फिर से होगी। तो अपनी रनिंग तो आप सबसे पहले ग्राउंड वापस चले जाओ, ग्राउंड वापस जॉइन कर लो, अपने अच्छे टाइमिंग लेना शुरू कर दो। जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि ये डेट बढ़ेगी, क्योंकि ग्राउंड के हालात ख़राब हैं। फिर 15 अगस्त आने वाला है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपकी जो फिज़िकल की डेट है, वो बढ़ा दी जाए, ठीक है? क्योंकि तकरीबन आप लोगों को 775 80 90 हज़ार है, 91,000 के आस-पास आप लोगों को पास किया गया है। तो 91,000 में ही जहाँ तक मुझे याद है कि दिल्ली पुलिस वाले एक दिन में 1000 से 1200 लोगों को बुलाते हैं। क्लियर है? तो कम से कम 14 से 15 दिन चलता है, कभी 2000 को बुला लेते हैं, कभी 3000 को बुला लेते हैं, क्लियर है? तो और उसमें से 7-8 हज़ार लोग रनिंग देने नहीं जाते हैं। 80,000 के आस-पास जाएँगे, आपके 85,000 के आस-पास रनिंग लेने। तो उसमें मुझे लगता है 10-12 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे आपके फिज़िकल के लिए। क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है दिल्ली पुलिस आपका आगे बढ़ा दे, क्योंकि जो फिज़िकल है वो दिल्ली पुलिस को कराना है। तो हो सक चांस है, मैं ये नहीं कह रहा वो हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि चांस है कि अगर बारिश बारिश नहीं रुकी, ग्राउंड ठीक नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपकी फिज़िकल की डेट को थोड़ा-सा आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, 8 दिन, 10 दिन या 15 अगस्त के बाद भी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो ड्राइवरों का नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राइवरों का भी करेंगे और उसमें क्योंकि रनिंग तो पहले होनी है और फिर उनका स्किल टेस्ट अलग से होता है। रनिंग तो तीनों में होनी है। क्लियर है भाई? तो चांस है, बट इसके भरोसे आप अपनी तैयारी कमज़ोर मत छोड़ना, आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्लियर है? और इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट भैया क्लियर कर लो। जहाँ तक कि मैं बता चुका था आपको कि एक बार फिर बता दे रहा हूँ मैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरते समय रखा था, इसके बाद आपकी 10 रंगीन फ़ोटो चाहिए, आईडी कार्ड में आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो वो चलेगा। 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट कर रखी है, एससी, एसटी, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल का बना होना चाहिए आपका, ठीक है? और फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस चलते चलता है आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता ही है कि पैन कार्ड भी होता है, पैन कार्ड भी चेक करा लो आप आरडी में।
या आधार कार्ड और सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस ही चाहिए पड़ती है। सबसे पहले आपकी रनिंग कराई जाएगी 1600 मीटर 6 मिनट में लड़कों के लिए, 1600 मीटर 8 मिनट लड़कियों के लिए। फिर आपकी 14 फुट की लॉन्ग जंप होगी लड़कों के लिए, लड़कियों की शायद 10 या 12 फुट की है। और फिर पौने 4 फुट की लड़कों की हाई जंप है, लड़कियों की 3 फुट के आसपास है। लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे, रनिंग में आपका 1 चांस दिया जाएगा। पहले रनिंग, फिर लॉन्ग जंप, फिर आपका हाई जंप होगा। उसके बाद आपका हाइट और चेस्ट चेक कर लिया जाएगा और देन लास्ट में आपका होगा ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डॉक्यूमेंट चेक। मतलब सारी मेहनत कराने के बाद जिस भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा उससे कह देंगे कि भाई सीधा गेट पूरा आप जाइए, फिर आप होते हुए बाहर आएंगे। क्योंकि बहुत सभी ने चिल्ला चिल्ला के बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, उन्होंने अभी अप्लाई किया होगा और वो लर्निंग लेके जाएंगे, और लर्निंग एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछली बार तो शायद डिजी लॉकर भी एक्सेप्ट नहीं किया था। डिजी लॉकर कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सीधा इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप प्लास्टिक के फॉर्म में हाथ में लेकर आइएगा। क्लियर है दोस्त? तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में लेकर जाना है। बाकी अब अपने सारे मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं वो क्लियर करके रख लीजिएगा। अपने ट्रैक पर वापस जाइए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, दिल्ली पुलिस आपका इंतजार कर रही है। जिसका फिजिकल निकलेगा उसके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल बहुत कम लोगों का निकलता है। पिछली बार भी बहुत कम लोगों का निकला था और इस बार भी बहुत कम लोगों का निकलेगा। आप जाएंगे जब एक बार में 100-110 बच्चे ट्रैक पर जाते हैं तो उसमें से 10 से 12 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। बाकी सब किसी की सांस फूल के वो ग्राउंड में तड़पता दिखेगा आपको। किसी का पैर में दर्द हो जाएगा तो वो साइड में हो जाएगा, किसी का पैर मोच जाएगा। क्लियर है? किसी की तैयारी अच्छी नहीं होगी, या किसी को डाउट होगा कि मेरे कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, मैं क्यों इतनी पावर लगाऊँ, क्यों जो लगा के दौड़ूँ, तो ये सब बाहर मिलेंगे आपको। क्लियर है? और जो बच्चा ईमानदारी से बढ़िया से दोस्त रनिंग की तैयारी करके जाएगा, जिसने रनिंग क्वालिफाई कर ली ना दिल्ली पुलिस में, वो 80 से 90% सिलेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस की रनिंग निकालना, हाई जंप निकालना, लॉन्ग जंप निकालना अच्छे पुलिस की बात नहीं होती है। क्लियर है दोस्त? और मेडिकल भी तगड़ा होता है दिल्ली पुलिस का। आपका यूरिन टेस्ट से लेके, ब्लड टेस्ट से लेके, एक्सरे से लेके सब कुछ होता है दिल्ली पुलिस के मेडिकल में। ठीक है? तो भाई अपने आप को फिट रखो, टूट फूट से बचना, अपनी मेहनत करना। बरसात का मौसम चल रहा है, नहीं तो आप किसी भी कच्चे ग्राउंड में जाकर रनिंग मार दो, फिसल जाओ तो हाथ पाँव तोड़ लो। बढ़िया सेफली रनिंग की तैयारी करो। जहाँ तक चांसेस है मुझे लगता है पर्सनली कि आपकी डेट आगे पीछे कुछ ना कुछ होगी। ठीक है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।